गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट बढ़िया से तभी समझ में आएगा जब आप फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझे होंगे और कब फंक्शन इन्वर्टिबल होता है कंडीशन जानते होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जानते हैं कि 6 बेसिक फंक्शन है: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ये सब का इन्वर्स, तो हम लोग पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए एक फंक्शन कंसीडर करते हैं साइन एक्स। देखिए, साइन एक्स के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिएगा। कंसीडर y इक्वल टू साइन एक्स। एक फंक्शन साइन एक्स कंसीडर किए और साइन एक्स कहां से कहां कंसीडर कर रहे हैं अभी? रियल नंबर से रियल नंबर। अब साइन एक्स का ग्राफ आपको पता अगर है वन माइनस वन, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। देखिए, एकदम आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। साइन एक्स का ग्राफ हम लोग पहले देखते हैं और ग्राफ की मदद से हम लोग देखेंगे कि ये 1 1 ऑनटू है या मेनी 1 इनटू है। तो साइन एक्स का ग्राफ आप जानते होंगे कि साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, पाई पे 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे -1 होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। 11th में पढ़ना था, रफ हम लोग एक ग्राफ बना लिए। ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का ग्राफ है। अब साइन एक्स का ग्राफ अगर पता है तो कैसे पता करेंगे कि ये 1 1 है कि मेनी 1? तो जब कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो और उसका पीरियड इसके डोमेन में हो, तो देखा गया है कि मेनी 1 होता है। लेकिन यहां देखिए, ग्राफ से कैसे चेक करेंगे। यहां देखिए, साइन का डोमेन आर है और को डोमेन भी आर है। आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी। ध्यान देना है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये 1 1 है कि मेनी 1? तो एकदम आसान सा टेक्निक बता रहे हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है। किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं भी खींचना है। अगर ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर जाए तो मेनी 1, और एक जगह कट करेगा तो 1 1। तो कहीं भी ग्राफ हम किसके पैरेलल खींचेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो अभी हम सिखा रहे हैं आपको कि कैसे पता करेंगे कि 1 1 है कि मेनी 1, अगर ग्राफ पता हो। तो देखिए, ये आप सिंपल वे में भी चेक कर सकते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ खींचे, ये लाइन खींचना है किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे। अब ये जो लाइन है, ये टेस्टिंग लाइन जो है, साइन के ग्राफ को कई जगह कट करता है। देख सकते हैं, यहां भी कट किया, यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर। तो अगर किसी ग्राफ को एक जगह कट करता, कहीं भी खींचने पर, ये नहीं कि एक जगह, कहीं भी खींचने पर अगर एक जगह कट करता तो 1 1। लेकिन देखिए, ये जो लाइन है साइन के ग्राफ को बहुत जगह कट कर दिया। अभी और भी ग्राफ अगर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये कट करेगा, या इधर भी बढ़ाएंगे तो कट करेगा। तो ये जो लाइन है साइन के ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर दिया, तो ये साइन कैसा फंक्शन है? मेनी 1। देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स कहां से कहां ले रहे हैं? रियल नंबर से रियल नंबर। ये साइन का डोमेन हो गया, अभी के हिसाब से देख रहे हैं डोमेन, और ये क्या है? को डोमेन। ध्यान देना है। तो कह सकते हैं हियर साइन एक्स इज sin x real number to real number is many 1,
अब बताइए ऑन टू है कि इन टू है। तो देखिए साइन का रेंज, साइन एक्स का रेंज हम लोग जानते हैं -1 से +1 होता है। साइन एक्स का रेंज -1 से +1 होता है। देखिए इसका लोएस्ट वैल्यू -1 पे है और हाईएस्ट वैल्यू +1 पे है। तो साइन एक्स का रेंज -1 से +1 के बीच होता है। तो देखिए यहाँ रेंज है -1 से +1 और कोडोमेन कहां से कहां दिया हुआ है? कोडोमेन है रियल नंबर, रियल नंबर का सेट -∞ से +∞। तो देखिए रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है? इनटू। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है तो फंक्शन ऑन टू होता है, लेकिन रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो कहेंगे फंक्शन इनटू है। तो साइन एक्स रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में, आर से आर के बीच में ये मेनी वन इनटू है। इसका मतलब है दैट इज साइन एक्स इज नॉट इनवर्टिबल। पहला लाइन एकदम समझना है कि क्यों साइन एक्स रियल नंबर से रियल नंबर के बीच इनवर्टिबल नहीं है। तो उसका कारण देख लीजिए, साइन एक्स का एक ही कई वैल्यू के लिए, कई एक्स के लिए एक ही वैल्यू मिलता है, कई जगह कट कर रहा है तो कहेंगे ये मेनी वन है। यहाँ रेंज और कोडोमेन डिफरेंट है तो कहेंगे इनटू है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी होता है जब 1 ऑन टू होता है, बाइजेक्टिव होता है। यहाँ साइन एक्स इन्वर्टिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइन मेनी वन है, इनटू है। लेकिन हम लोग तो चैप्टर का नाम लिखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब इनवर्स तो होगा, लेकिन ये भी गारंटी है कि इनवर्स तभी होगा जब 1 ऑन टू होगा। तब हम आपको सिखाएंगे कि कैसे साइन एक्स को 1 ऑन टू बनाया जाएगा। साइन एक्स को 1 ऑन टू बनाने के लिए हम लोग इसके डोमेन और को डोमेन में चेंज करते हैं। देखिएगा कैसे। अब आप खुद सोचिए कि ग्राफ अगर हम पूरा कंसीडर करते हैं तो ये लाइन पक्का कर रहा है, इसलिए मेनी वन हुआ। तो हम सोचेंगे कि अभी डोमेन के देखिए कहां से कहां तक है, -∞ से लेके +∞ तक। तो हम सोचेंगे कि कहां से कहां डोमेन ले, ये जो लाइन है एक ही जगह कट करे। देखिए अभी पूरा इतना बड़ा डोमेन ले रहे हैं तो लाइन कई जगह कट कर दे रहा है। लेकिन अगर हम डोमेन देखिएगा यहां से यहां के बीच ले तो जरा देखिए तो -π/2 से +π/2 के बीच ये लाइन ग्राफ को एक जगह कट कर रहा है कि नहीं? अगर हम यहां से यहां देख रहे हैं तो लाइन कई जगह कट किया, इसलिए मेनी वन कह दिए। लेकिन हम अपने डोमेन को छोटा कर रहे हैं, साइन एक्स के लिए डोमेन को छोटा कर रहे हैं। -∞ से +∞ तक नहीं ले रहे हैं, -π/2 से +π/2 तक लेते हैं। इफ वी टेक डोमेन -π/2 से +π/2 एंड कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, तो रेंज कहां से कहां है? -1 से 1। तो देखिए पहले अगर हम पूरा डोमेन को देख रहे हैं तो मेनी वन है, लेकिन हम करें कि इतना ही दूर तक इसका ग्राफ देखिए। देखिए ग्राफ फिर से हम बना देंगे समझाने के लिए। -π/2 से +π/2, देखिए -π/2 से +π/2 के बीच ग्राफ इतना ऐसा ही है, तो हम ऐसा ही ग्राफ बनाए। तो इतना ही दूर हम देखने के लिए बोल रहे हैं। तो अब जब आप इतना ही दूर देख रहे हैं तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं, या लाइन अगर खींच रहे हैं किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक ही जगह कट कर रहा है। तो या तो देखिए इंक्रीजिंग भी है तो 1 हुआ, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच रहे हैं एक ही जगह कट कर रहा है तो भी कहेंगे कि 1 है। दोनों तरीका बता चुके हैं। तो देखिए डोमेन को छोटा कर दिए और रेंज हमारा कहां से कहां तक है? -1 से +1। तो को डोमेन को किसके बराबर लिख देंगे? रेंज के बराबर। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी फंक्शन को 1 बनाना हो तो उसके डोमेन में मॉडिफिकेशन करते हैं। लाइन को दम ध्यान से सुनना है, समझना है। देखिए किसी फंक्शन को अभी मेनी वन था, यहां से यहां देख रहे थे तो मेनी वन था, लेकिन बस हम इतना ही दूर देख रहे हैं
तो ये क्या है, 1 1 है। यानी कि किसी फंक्शन के डोमेन में अगर मॉडिफिकेशन कर दें तो हो सकता है कि वो फंक्शन 1 1 बन जाए। तो साइन एक्स का डोमेन कहां से कहां ले रहे हैं, -π/2 से π/2, तो इंक्रीजिंग है तो 1 1 हो गया। और को डोमेन को हटा के सीधे क्या लिख देंगे, रेंज। तो जब को डोमेन की जगह रेंज लिखा गया हो तो उसका केस में फंक्शन ऑन टू हो जाता है। तो कह सकते हैं साइन एक्स कहां से कहां लेंगे, डोमेन -π/2 से +π/2, और रेंज कहां से कहां ले रहे हैं, -1 से +1। ध्यान देना है, साइन एक्स का देखिए डोमेन आर से आर नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, अब डोमेन को चेंज कर दिए क्योंकि 1 1 बनाना था, और को डोमेन को चेंज कर दिए क्योंकि ऑन टू बनाना था। यानी डोमेन को चेंज कर, अगर 1 1 बनाना हो तो डोमेन में मॉडिफाई करते हैं, और ऑन टू बनाना हो तो को डोमेन में मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं कुछ। तो अब देखिए साइन एक्स -π/2 से +π/2 अगर डोमेन ले और ये को डोमेन जो रेंज के बराबर है, तो इस केस में ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। बताए हैं कि 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब बताइए साइन एक्स आर से आर के बीच ये मेनी 1 इनटू था, इसलिए इसका इनवर्स हम लोग नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन अब डोमेन को जब छोटा कर दिए और को डोमेन के बदले रेंज लिख दिए, तब ये इस केस में फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया। तो जब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया तो कहेंगे कि देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स। तो बताइए फंक्शन अगर a से b होता है, आपको याद होना चाहिए, अगर फंक्शन a से b है तो f इनवर्स कहां से कहां होता है, b से a होता है, और दोनों बाइजेक्टिव होता है। बता चुके हैं कि फंक्शन भी 1 1 ऑन टू होता है और उसका इनवर्स भी 1 1 ऑन टू होता है। तो देखिए फंक्शन अगर a से b है तो उसका इनवर्स b से a होगा। तो आपके दिमाग में एक चीज तो चला गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और को डोमेन में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको पहले क्या बनाना होगा, 1 1 ऑन टू बनाना होगा, और तब उसका इनवर्स डिफाइन किया गया है। तो साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन एक्स को पहले 1 1 ऑन टू बनाया गया, फिर उसका इनवर्स डिफाइन किया गया। तो जैसे हम लोग साइन एक्स का इनवर्स देख रहे हैं कहां से कहां है, तो वैसे ही हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हम लोग डिफाइन करेंगे एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए और एक पर्टिकुलर रेंज के लिए। तो अब हम लोग सीखेंगे सभी का जितना भी इनवर्स है। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हम लोग देखेंगे -π/2 से +π/2, ये -1 से 1, और रेंज कहां से कहां देख रहे हैं, -π/2 से +π/2। वैसे ही जैसे साइन इनवर्स का देखें तो कॉस इनवर्स के ग्राफ को भी देखकर उसको 1 1 ऑन टू बनाया गया, और कॉस इनवर्स का डोमेन और रेंज ये -1 से 1, और ये हो गया 0 से π। tan इनवर्स x का डोमेन रियल नंबर है, x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन रेंज -π/2 से +π/2। याद रखिएगा tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनाइट वैल्यू को हम लोग रियल नंबर में कंसीडर नहीं करते हैं। cot इनवर्स x भी रियल नंबर होगा, लेकिन कहां से कहां, 0 से π। देखिए ध्यान दीजिएगा, cot इनवर्स का रेंज कहां से कहां होगा, 0 से π। कॉसेक इनवर्स, तो देखिए कॉसेक इनवर्स के बारे में आप जानते हैं, इसका जो मॉडल, इसका जो x होगा
1 से बड़ा होना चाहिए, मॉड x 1 से बड़ा होना चाहिए, और इसका रेंज -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट, याद रखिएगा कॉसिक 0 पे इंफिनिटी होता है, तो जिस पॉइंट पे इनफाइनाइट वैल्यू आए उस पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं। तो कॉसिक 0 का वैल्यू इंफिनिटी होता है, इसलिए 0 को हम लोग यहां एक्सक्लूड कर दिए। सेक इनवर्स x का सेक 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ध्यान दीजिएगा, सेक 90 का वैल्यू इंफिनिटी होता है, इसलिए 90 डिग्री π/2 को एक्सक्लूड कर दिए। तो याद रखिए आप लोग कुछ बेसिक वैल्यू जो 9th 10th में आप पढ़े थे ट्रिगो में या 11th में भी पढ़े थे, तो उस वैल्यू को याद कर लेना है। 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, जो 11th में था ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बताएं कि कोई सब ट्रिग्नोमेट्रिक, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है, सब को डिफाइन करने से पहले उसको 1 ऑन टू बनाया गया है। कैसे? तो डोमेन को मॉडिफाई करके 1 बनाया गया और को डोमेन को मॉडिफाई करके ऑन टू बनाया गया, तब जाके उसका इनवर्स डिफाइन किया गया है। तो याद रखिएगा ये सब का डोमेन हो गया लाइन से लिखा हुआ, और ये सब का रेंज। तो ये आपको याद रखना है, साइन इनवर्स का डोमेन, कॉस इनवर्स का डोमेन, टैन इनवर्स का डोमेन, वैसे ही तो सब का रेंज आपको याद रखना है। तो डोमेन और रेंज जब याद रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। अब देखिए आप देखिए कि साइन थीटा इक्वल टू अगर x है, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू अगर x है, तो हम लोग थीटा को लिखेंगे साइन इनवर्स x। साइन थीटा इक्वल टू x, तो थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स x। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी इनवर्स एंगल होता है, कोई भी इनवर्स एंगल होता है, याद रखना है। कोई भी इनवर्स क्या होगा? एंगल होगा। आपको सोचना होगा कि किस एंगल के लिए साइन में ये वैल्यू x होगा, किस एंगल के लिए साइन में वैल्यू x होता है। जैसे मान लीजिए लिखा हो साइन इनवर्स 1/2, तो हम बताएं कि कोई भी इनवर्स एंगल होता है। तो साइन में 1/2, देखिए एंगल पूछ रहा है, साइन इनवर्स का मतलब एंगल बताना है साइन के लिए जहां वैल्यू 1/2 होता है। साइन के लिए एंगल बताइए जहां वैल्यू 1/2 होता है। तो आप याद रखिएगा साइन में 1/2 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री नहीं लिखेंगे हम लोग, बल्कि इसको क्या लिखेंगे? π/6। वैसे ही अगर लिखा हो कॉस इनवर्स 1/2, तब आपको सोचना है कि कॉस में किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होता है। तो 60 डिग्री के लिए 1/2, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? π/3 लिखिए, tan इनवर्स √3। अब आपको बताना है कि देखिए tan इनवर्स है यानी एंगल है, तो tan में किस एंगल के लिए वैल्यू √3 होता है। तो tan में आप देखिएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे? π/3। अब tan में मान लीजिए 1/√3 लिख दें, तो आपको सोचना है tan इनवर्स का मतलब एंगल पूछ रहा है, किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 होता है। तो 30 डिग्री आप इसको लिख सकते हैं π/6। tan इनवर्स 1 यानी tan में किस एंगल का वैल्यू 1 होगा। तो tan में आप 45 डिग्री का वैल्यू पढ़े होंगे 1 होता है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला वैल्यू है। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। cot इनवर्स 1, तो cot में 1 कितना डिग्री? 45 डिग्री।
या पाई बाई 4। तो ये कुछ बेसिक वैल्यू है जो अक्सर यूज होगा और हम लिख दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा ईमानदारी से। सेक इनवर्स यानी एंगल, तो आपको बताना है कि सेक में किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है। तो सेक में वैल्यू 1 कितना डिग्री पे होगा, 0 डिग्री या 0 लिख सकते हैं। वैसे ही कॉसेक इनवर्स 1 यानी आपको बताना है कि कॉसेक में किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होगा। तो आप पढ़े होंगे साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता है और कॉसेक 90 का वैल्यू भी 1 होता है। तो 90 डिग्री या पाई बाई 2 होगा। बहुत सारा वैल्यू है। वैसे ही tan इनवर्स इन्फिनिटी दिया हुआ, तो आप सोचिए कि किस एंगल के लिए tan इनवर्स, किस एंगल के लिए tan इनवर्स यानी किस एंगल के लिए वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं। वैसे ही cot इनवर्स 0, तो आप सोचिए कि किस एंगल के लिए, किस एंगल के लिए कॉट में वैल्यू 0 होगा। तो पाई बाई 2 पे। तो जो कुछ बेसिक वैल्यू है हम आपको बताएं यहाँ कि कोई भी इनवर्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर x, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा गया, साइन इनवर्स x। तो कोई भी अगर एंगल है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इनवर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को। कैसे वैल्यू सोचना है, इतना बेसिक वैल्यू है, इसको याद भी रखना है। अब देखिए, मान लीजिए कभी आपको दिया हुआ वो वैल्यू tan इनवर्स x और यहां फिलअप करना है साइन इनवर्स, या वैसे ही साइन इनवर्स दिया हो और फिलअप करना है कॉस इनवर्स। ये जितना भी वैल्यू लिख रहे हैं ये पॉजिटिव के लिए, याद रखिएगा। यहाँ x क्या है, पॉजिटिव नंबर है। वैसे ही कभी यहां लिखा हो सेक इनवर्स और आपको कहे भरिए कॉट इनवर्स, यहां सब में x पॉजिटिव है, बाद में निगेटिव के लिए फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। कभी लिख दे कॉस इनवर्स और आपको यहां पे लिखना हो tan इनवर्स का, यानी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कैसे बदलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना है। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देंगे, अगले लेक्चर में जब बता देंगे तभी क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए कोई भी इनवर्स है, tan इनवर्स है, तो किसी भी इनवर्स में बदल सकते हैं। tan को मन करेगा साइन में बदलेंगे, साइन को मन करेगा cos इनवर्स में बदलेंगे, सेक इनवर्स को मन किया क्या cot इनवर्स में बदल सकते हैं, cos इनवर्स को मन करेगा tan इनवर्स में बदल सकते हैं। यानी अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि एक इनवर्स के वैल्यू को दूसरे इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स है, तो आप एक बेसिक ट्रायंगल बना लीजिए और यहाँ एंगल लिख लीजिए थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। अब बताइए tan इनवर्स, तो tan में आप फॉर्मूला पढ़े हैं, tan का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए tan इनवर्स है तो tan का फॉर्मूला होता है B बाई बी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, x, तो आप यहां लिखिएगा x के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी यहां परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, x, और बेस का काम कौन करेगा, 1। तो बोलिए अगर परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाइपोटेनस रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पहले इसमें बदल लिए। अब आइए आपको किसमें लिखना है, साइन इनवर्स में। तो साइन में फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P बाई H। तो देखिए यहाँ P हो गया x और H हो गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। फिर से एक बार सीखिए, मिटा दीजिए इसको। चलिए अब सेकेंड के लिए साइन इनवर्स को बदलना है कॉस इनवर्स में। तो हम पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये एंगल थीटा कहेंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लिख देंगे। अब आइए साइन इनवर्स है
तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और यहां क्या दिया हुआ है x, तो x/1 हो गया। तो आप परपेंडिकुलर का वैल्यू x लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। तो बेस क्या होगा, तो बेस बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 - x², फॉर्मूला होता है h² - p², पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन इनवर्स x से ट्रायंगल बना लेना है, यानी कि जो इनवर्स दिया हुआ है उस इनवर्स से ट्रायंगल बना लेना है। अब आइए दूसरा इनवर्स में बदल लीजिए, कॉस इनवर्स। तो बोलिए कॉस इनवर्स का फॉर्मूला B/H, तो B/H, H तो 1 है तो 1 नीचे नहीं लिख रहे, तो साइन को किस में बदल लिए, कॉस इनवर्स में। और इसको आप याद भी रखिएगा, बहुत काम देगा ये। चलिए एक बार फिर से, सेक इनवर्स को किस में बदलना है, कॉट इनवर्स में। तो जो इस इनवर्स दिया हुआ है उससे पहले ट्रायंगल बना लेंगे। सेक, तो सेक का फॉर्मूला होता है h/b, वैल्यू है x के नीचे 1, तो बोलिए h का वैल्यू x हो गया, b का वैल्यू 1 हो गया। तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं √h² - b²। तो दिया हुआ इनवर्स से ट्रायंगल बनाएंगे। अब कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला होता है b/p, परपेंडिकुलर, ये बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी 1/√x² - b/p लिखा गया। और देखिए, चलिए मान लीजिए यहां वैल्यू कुछ दिया हुआ है 3/10, सपोज कॉस इनवर्स है 3/10, हम लोग बदलना किस में चाह रहे हैं, टैन इनवर्स में। तो हम बोले हैं कि जो इनवर्स दिया हुआ है उससे पहले ट्रायंगल बना लीजिए, P/H। कौन सा इनवर्स दिया है, कॉस इनवर्स। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या दिया हुआ है 3/10, तो बोलिए बेस का वैल्यू 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू 10। तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं √हाइपोटेनस² - बेस²। तो 100 में से 9 गया 91। तो बोलिए कॉस इनवर्स दिया हुआ था उससे ट्रायंगल बना लिए। अब टैन इनवर्स कैसे लिखेंगे, तो टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया √91 और बेस हो गया 3। तो हम आपको बताएं कि कैसे एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदला जा सकता है। तो जो इनवर्स दिया हुआ है उससे ट्रायंगल बनाएंगे, P/H निकाल लेंगे, और टैन इनवर्स जो निकालना है उसका फॉर्मूला दिमाग में रख के वैल्यू रख देना है। अब हम लोग देखते हैं साइन इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, टैन इनवर्स -x, कॉट इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स -x, और वैसे ही कॉसेक इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं। इसको लिखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जो 11th क्लास में पढ़े थे उसको याद करते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, इसको 270 या -π/2, ऊपर +π/2 और नीचे -π/2 होता है। ये भी जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल अगर थीटा है तो सेकेंड में π - थीटा होगा, थर्ड में π + थीटा, और फोर्थ में ये -थीटा, या इसको 2π - थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू पता कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स, देखिए सबसे पहले थीटा क्या होता है, तो साइन इनवर्स होता है। अगर कॉस इनवर्स का बात कर रहे हैं तो थीटा कॉस इनवर्स होगा, सेक इनवर्स का बात कर रहे हैं तो थीटा सेक इनवर्स होगा। तो हम बताएं कि कोई भी इनवर्स एंगल होता है, यानी थीटा यहां इनवर्स होगा। अब आइए
कोई भी इनवर्स अपने रेंज के बाहर नहीं जा सकता है। पहले ही बताएं कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, कोई भी इनवर्स हो, अपने रेंज में ही डिफाइंड है, एक पर्टिकुलर रेंज में डिफाइंड है। तो साइन इनवर्स का रेंज आप देखिएगा लिखा हुआ है -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां है? -π/2 से +π/2। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए साइन इनवर्स -x चाहिए, तो साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां है? -π/2 से +π/2। यानी साइन इनवर्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। याद रखिएगा साइन इनवर्स या तो फर्स्ट में होगा या तो फोर्थ में होगा। तो साइन इनवर्स अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट में लेंगे, लेकिन साइन इनवर्स अगर निगेटिव वैल्यू का है तो फोर्थ में लेना होगा। तो देखिए साइन इनवर्स निगेटिव वैल्यू का है, तो साइन इनवर्स निगेटिव वैल्यू का किस क्वाड्रेंट में लेना होगा? फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या फॉर्मूला है? -θ। तो थीटा किसको कहा गया? साइन इनवर्स को। चलिए एक बार फिर से, कॉस इनवर्स -x। तो अब देखिए कॉस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक है? तो कॉस इनवर्स का रेंज अब देखिएगा 0 से π है, 0 से π। तो 0 से π, तो कॉस इनवर्स या तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा। अब कॉस इनवर्स फर्स्ट में या तो सेकंड में होगा। अब पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट में लेंगे और कॉस निगेटिव रहेगा तो सेकंड में लेना होगा, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है। यहां कॉस इनवर्स निगेटिव वैल्यू का है तो सेकंड में लेना होगा। तो सेकंड का क्या फॉर्मूला है देख लीजिए, पाई माइनस थीटा। तो यहां थीटा का काम कौन करेगा? कॉस इनवर्स x करता है। वैसे ही बताइए टैन इनवर्स का रेंज, तो देखिएगा टैन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 यहां तक है। अब टैन इनवर्स पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट में और निगेटिव रहेगा तो फोर्थ में। तो फोर्थ के लिए क्या फॉर्मूला है? -θ। तो यहां लिखेंगे -θ टैन इनवर्स x। कॉट, तो देखिएगा कॉट इनवर्स का रेंज होगा 0 से π। तो 0 से π कहां से कहां तक हो गया? 0 से π, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। तो कॉट पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट में, लेकिन निगेटिव रहेगा तो सेकंड में। तो सेकंड में क्या फॉर्मूला है? पाई माइनस थीटा। तो थीटा का काम यहां इनवर्स करता है। वैसे ही सेक इनवर्स का रेंज देखिएगा 0 से π है। तो सेक इनवर्स का रेंज कहां से कहां? 0 से π। तो पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट में और निगेटिव रहेगा तो सेकंड में। तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे पाई माइनस थीटा। तो थीटा का काम इनवर्स करता है, याद रखना एक लाइन। कॉसेक इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 होता है। तो कॉसेक में -π/2 से +π/2 या तो फर्स्ट में या तो फोर्थ में। पॉजिटिव रहेगा तब फर्स्ट में, निगेटिव कहां लेंगे? फोर्थ में। तो -θ। तो देखिए जो पॉजिटिव है तो सब में फर्स्ट आया, लेकिन निगेटिव है तो कॉस, कॉट, सेक, ये सेकंड में निगेटिव है तो पाई माइनस थीटा लिए हैं सब में। बाकी जहां फर्स्ट और फोर्थ आया तो पॉजिटिव के लिए फर्स्ट में लेंगे और निगेटिव के लिए फोर्थ में -θ लेंगे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में माइनस डायरेक्ट बाहर चलाया है। लेकिन देखिए कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, देखिए ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पे, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स में माइनस जब बाहर आता है तो पाई के साथ, देख लीजिए इसका माइनस जब बाहर आया तो पाई के साथ, माइनस जब बाहर आया तो पाई के साथ, माइनस जब बाहर आया तो पाई के साथ। लेकिन साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में माइनस डायरेक्ट बाहर चलाता है। तो 3 में माइनस डायरेक्ट बाहर चलाता है और 3 में माइनस पाई के साथ है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है इनवर्स के लिए, आपको याद रखना होगा। चलिए अब इस पे देखते हैं एग्जाम्पल। साइन इनवर्स -1 का वैल्यू मान लीजिए पूछता है,
तो पहले साइन में माइनस क्या होगा, तो साइन इनवर्स माइनस, देखिए तो माइनस बाहर चलाता है, तो ये माइनस बाहर कर लेंगे। अब आपको बताना है माइनस साइन इनवर्स यानी एंगल बताना है 1 में कितना डिग्री होगा, तो साइन 1 में 90 डिग्री होता है, तो माइनस पहले से था, साइन में 1 90 डिग्री π/2 देगा। इसी तरह से अगर कॉट इनवर्स -1 है, कॉट इनवर्स -1, तो देखिए माइनस का पहले फॉर्मूला देखिए, कॉट इनवर्स माइनस है तो माइनस बाहर आया है लेकिन पाई के साथ, यानी कॉट इनवर्स -x का क्या फॉर्मूला, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स में माइनस है तो जब बाहर आएगा तो पाई के साथ। तो देखिए कॉट इनवर्स में माइनस बाहर आया तो पाई के साथ। अब कॉट में 1 45 डिग्री π/4, माइनस कर लेंगे तो 3 π/4। और भी एग्जाम्पल देते हैं, इधर मिटा देते हैं, फिगर लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला बताएं कि क्यों ऐसा हुआ, तो या तो निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा था या तो फोर्थ में जा रहा था, तो जो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव गया उसमें पाई आया, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव गया था उसमें -θ आया। चलिए कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू बताना। तो देखिए कॉस में माइनस है, तो कॉस में माइनस है तो पाई के साथ आएगा, तो यहां लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब बताइए कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री π/3 होता है, तो 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 π/3। वैसे ही tan इनवर्स -√3 अगर है, तो देखिए माइनस है ना, तो tan में माइनस, देखिए tan में माइनस है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ गया, तो लिखेंगे माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स एंगल है, तो tan में एंगल कितना डिग्री होता है √3 के लिए, तो हम लोग जानते हैं 60 डिग्री π/3। तो इस तरह से कुछ वैल्यू आपको याद रखना होगा। सेक इनवर्स में 1 बताना है, चलिए सेक इनवर्स में 1 नहीं -1 बताना है, तब आप याद कीजिए। सेक इनवर्स में निगेटिव है, तो देखिए सेक इनवर्स में निगेटिव है तो किसके साथ आएगा, पाई माइनस होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 1। तो 3 में पाई आता है, कॉस इनवर्स में, कॉट इनवर्स में और सेक इनवर्स में, बाकी में माइनस डायरेक्ट बाहर आता है। अब सेक इनवर्स यानी एंगल बताइए कितना डिग्री में 1 होगा, तो 0 डिग्री, यानी कि आंसर हो गया पाई। तो अभी हम आपको बताएं आज की क्लास में मेन 2 चीज। पहला बताएं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करने से पहले वही डोमेन और रेंज चुना जाता है जिसमें 1 1 ऑन 2 होता है। फिर बताएं कि कैसे एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में चेंज किया जाता है, और निगेटिव रहने पर वैल्यू को कैसे हम लोग, निगेटिव रहने पर कैसे इनवर्स के वैल्यू पे वर्क करेंगे। तो ये जो छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप बस इस लेक्चर को बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगले लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे जो फॉर्मूला थ्योरम है उसको बताएंगे, समझाएंगे, प्रूफ करेंगे, और फिर आप क्वेश्चन बनाइएगा। आज के लेक्चर में इतना ही।